हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। तो हम लोग अभी 7th क्लास का जो इतिहास है SCERT का, वही हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक हो जाएगा जहांगीर। आज का टॉपिक हमारा जहांगीर हो जाएगा, है ना। तो जहांगीर की शासनकाल के बारे में हम लोग बात करें तो 1605 से लेकर के 1627 तक इसका शासनकाल रहता है जहांगीर का। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है और सलीम को बचपन में अकबर शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 तक। पूछा जा सकता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या है, तो ये बचपन का नाम हो जाएगा, बचपन का नाम हो जाता है सलीम। सलीम नाम है। जितने भी बादशाह बने हैं, अधिकतर बादशाह हिंदू माँ के ही पुत्र हैं, हिंदू माँ के ही पुत्र हैं। जैसे में अगर हम लोग जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के माता का नाम है हरखा बाई। और ये हरखा बाई जो है, ये हरखा बाई जो है यह एक राजपूत बेटी रहती हैं। यानी कि आमेर के जो राजा हैं, आमेर के राजा भारमल की ये पुत्री हैं, भारमल की पुत्री, आमेर के राजा भारमल की पुत्री हैं जिनका नाम है हरखा बाई। और इन्हीं का विवाह अकबर से हुआ था और अकबर के पुत्र हो जाते हैं जहांगीर, है ना, जहांगीर हो जाते हैं। जहांगीर को बचपन में सलीम कहा जाता है। आप फिल्मों में भी सुने होंगे सलीम और अनारकली की कहानी, बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। और अनारकली को अकबर के द्वारा दीवारों में चुनवा दिया जाता है। कहा जाता है कि जहांगीर जो हैं, जहांगीर बहुत ही ज़्यादा प्रेमी थे, है ना। कुछ लोगों के अंदर प्रेम का जो कहें तो भावना जो होता है, किसी किसी में सबसे ज़्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है। जैसे में अभी अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में यहाँ तक कि अगर हम लोग बिहार की बात करें तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो पूर्ण देखे जाते हैं वह नंबर 1 स्थान रखता है बिहार। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पूर्ण साइट जो देखे जाते हैं वह बिहार उसमें अव्वल है, बिहार उसमें अव्वल है। अब ज़रा सोच के देखिए थोड़ा देर के लिए सॉरी, यदि किसी पुरुष में या किसी महिला में यदि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, जितने भी प्राणी हैं सबके पास वो हार्मोन है और सभी नेचुरली उस प्रक्रिया को एक्टिव करते हैं, सक्रिय होते हैं। लेकिन किसी किसी में ज़्यादा क्यों होता है? किसी किसी में अगर मानते हैं कि सारे लोगों में औसत की बात करें तो 10% ही होना चाहिए, लेकिन किसी किसी में 50% क्यों हो जाता है? क्या वजह है? है ना। तो ये वजह बहुत हो सकता है, बहुत कारण हो सकते हैं। अपने दोस्तों से बात करना, कुछ साइट पढ़ना, कुछ मैगजीन पढ़ना, अश्लील टाइप से मैगजीन पढ़ना, अश्लील टाइप से चीज़ों को देखना, तो आपकी बॉडी में इसकी सक्रियता जो है, इसकी मात्रा जो है वह धीरे धीरे बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। और ये भी कहा जाता है ये संगत का असर भी होता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे संगत में क्या होगा, सपोज दैट आप ही सोचिए, अगर आपका दोस्त सब सिगरेट पी रहा हो, है ना, तो अगला बारी आप ही का होगा। यदि आपका दोस्त सारे के सारे IAS बन रहे हैं तो अगला IAS आप ही होंगे, है ना। अगर यदि कोई विद्यार्थी आपके दोस्तों में अगर सब टीचर बन रहे हैं तो अगला टीचर आप हो जाएंगे। ये संगत का भी, है ना, ये प्रभाव पड़ता है जिंदगी के ऊपर। और यही प्रभाव जहांगीर के जीवन में भी पड़ा। जहांगीर के जीवन में भी यही प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम
पूछा जाता है प्रश्न। सलीम नाम है और इनके माता का नाम हरखा बाई उस्मानी है, जो भारमल की पुत्री रहती है। राजा भारमल जो आमेर के राजा है ना। सलीम को अकबर के द्वारा शेखू बाबा कहा जाता है। शेखू बाबा, एक एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, शेखू बाबा किसको कहा जाता है यहाँ पर। और जहांगीर को जो शिक्षा दिया, यानी कि जहांगीर के ज़िंदगी में जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उनका नाम है अब्दुल रहीम खानखाना। अब्दुल रहीम खानखाना नाम है, अब्दुल रहीम खानखाना। कौन खानखाना? याद करिए, हो सकता है कहीं आपको याद आ जाए। यही अब्दुल रहीम खानखाना जिनके पिता का नाम बैरम खां है, बैरम खां। और यही बैरम खां के शक्तियों के बदौलत और बैरम खां के बदौलत ही फिर से दोबारा मुगल सत्ता मिली अकबर को। लेकिन मुगल सत्ता में सर्वाधिक बैरम खां का प्रभुत्व बढ़ने लगा, जिसके वजह से अकबर को डर लगता था और अकबर ने एक बहाना बना करके मक्का मदीना यात्रा के लिए प्रेशर कर दिया। हालांकि रास्ते में बैरम खां की हत्या हो गई और बैरम खां की हत्या के बाद इनकी पत्नी जो विधवा हो जाती है, बाद में अकबर उसी से विवाह कर लेता है। और यही बैरम खां का पुत्र है अब्दुल रहीम खानखाना, जो जहांगीर का शिक्षक बनता है। यहीं पे जहांगीर का शिक्षक बनता है ना। उसके बाद जहांगीर की हम लोग बात करें तो जहांगीर को देखिएगा, जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ, यह राज्याभिषेक आगरा के किला में होता है, आगरा के किला में। और ये आगरा का किला का स्थापना किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, आगरा का किला। यदि आपसे दिल्ली का लाल किला के बारे में पूछे तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और यही आगरा के किला में ही राज्याभिषेक हुआ, किसका? जहांगीर का हुआ। जहांगीर अपने जीवन में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जहांगीर ने 12 आदेश को पारित किया, 12 आदेश को पारित किया यहाँ पर। और 12 आदेश में इम्पोर्टेंट है, जैसे शराब पर प्रतिबंध लगाने की, है ना, जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने की भी बात की थी। और एक चीज़ और भी देखिएगा, आगे चलकर यही जहांगीर जब 1611 में नूरजहां से विवाह करता है और नूरजहां का नियंत्रण जब मुगल शासन पर जमने लगती है, तो इस व्यक्ति को नशेड़ी बना देती है और ये शराब में ही डूबा रहता है, शराब में ही डूबा रहता है। बल्कि शराब छोड़ने पर, प्रतिबंध लगाने पर और शराब पीने पर यह प्रतिबंध लगाता है। और इसी में बहुत सारे आदेश है, 12 आदेश है, बहुत बढ़िया आदेश है जहांगीर के द्वारा जो यहाँ पर किया जाता है। इसी समय देखिएगा, जहांगीर के समय में ही जहांगीर का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, नाम था। जहांगीर के बड़े पुत्र थे और खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया जहांगीर के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। यहाँ पर किसने? खुसरो ने। कब किया? 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और भी था, अगर आप किसी अपने से ज़्यादा लोगों का जो ताकत है और किसी को धमका रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास वो शक्ति हो, नहीं तो हो सकता है कि आपके पीछे कोई और शक्ति हो जो काम कर रहा है ना। यही चीज़ था। खुसरो अकेले विद्रोह तो कर नहीं सकता, लेकिन इसके विद्रोह में सहयोग करने वाले जो सिख नेता थे, यानी कि सिख जो गुरु थे, सिख गुरु, जिनका नाम है गुरु अर्जुन देव नाम रहता है इनका, गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की। इसी से गुरु अर्जुन देव के मदद करने के वजह से ही जहांगीर सिख गुरु से नाराज हो गया, जिसके वजह से गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवा दी यहाँ पर। ठीक है, तो खुसरो को बाद में देखिएगा, इस खुसरो को यानी कि शाहजहां के द्वारा हत्या करवा दिया जाता है बाद में। तब जाके शाहजहां यानी कि जहांगीर के बाद गद्दी धारण करता है।
यहाँ पर, है ना। तो खुसरो का विद्रोह 1606 में होता है अपने पिता के खिलाफ में, और मदद करते हैं गुरु अर्जुन देव। खफा होकर के जहांगीर नाराज होकर के खफा होकर के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं, क्योंकि पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव की कौन सा मुगल बादशाह ने हत्या करवा दी, है ना, कौन सा मुगल बादशाह ने हत्या करवा दी यहाँ पर। और भी चीज़ें समझ जाइए। जहांगीर के समय में बहुत ऐसे विदेशी यात्री हैं, यानी कि यूरोपियों के आगमन के समय में सबसे पहला जो आगमन होता है जहांगीर के समय में, वह पुर्तगालियों का होता है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, और पुर्तगाली शुरुआत में ही आकर के अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी जब सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है, तो वहाँ पर ये भी चाहती है कि अपना व्यापार अच्छे तरीके से चालू किया जाए, और इसके लिए कारखाने, फैक्ट्री की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जेम्स प्रथम का यानी कि संदेश लेकर के राजदूत के रूप में दूत बन करके ये जहांगीर के दरबार में यहाँ पर शामिल होते हैं, जिनका नाम है विलियम हॉकिंस, है ना, विलियम हॉकिंस नाम है, हॉकिंस पूछा जाता है। और विलियम हॉकिंस से जहांगीर प्रभावित होकर के 400 मनसब प्रदान कर दिया। 400 का मनसब जो है वह प्रदान कर दिया। लेकिन हॉकिंस अपने फैक्ट्री को स्थापित करने में सफल नहीं रहा। बाद में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में शामिल हुआ, और सर टॉमस रो ने यह सफलता हासिल कर ली कि संपूर्ण भारत में अब अंग्रेजी फैक्ट्री खोला जाएगा, जिसकी मंजूरी जहांगीर के द्वारा प्रदान कर दिया गया। उसके बाद जहांगीर के दरबार में ही विलियम फिच आता है। विलियम फिच आता है। देखिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं सबसे सवाल पूछे गए। विलियम फिच आता है, और एक और भी है आते जिसका नाम है एडवर्ड टेरी नाम है ना। तो ये सारे लोग हैं जो जहांगीर के दरबार में आते हैं, मिलते हैं जहांगीर से। सबसे पहला पुर्तगाली, उसके बाद विलियम हॉकिंस जिसको 400 का मनसब प्रदान किया गया, बहुत प्रभावित हो गए। सर टॉमस रो जिन्होंने सफलता हासिल कर ली, और विलियम फिच, है ना, विलियम फिच और एडवर्ड टेरी, ये सारे लोग हैं जो जहांगीर के दरबार में शामिल होते हैं और यहाँ पर ये आते हैं, है ना। जहांगीर से लेकर के बहुत सारे सवाल जो है पूछा जाता है। जैसे में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, न्याय जंजीर बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता अक्सर कि कौन ऐसा मुगल बादशाह है जो न्याय प्रियता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, तो यही जहांगीर है। जहांगीर ने कहा जाता है कि एक मतलब सोने का जंजीर लगाया था, और इसकी दूरी बहुत तक थी, आगरा तक थी, यानी कि यहाँ पे सोने का जंजीर था। और सोने का यहाँ पर जैसे आप जंजीर को खींचते हैं तो घंटी बजती है, घंटी बजा करके कोई भी व्यक्ति फरियाद कर सकता है बादशाह से, और बादशाह हमेशा न्याय के लिए हमेशा उपस्थित रहता था। और इसकी न्यायप्रियता इसलिए कहा जाता है, निष्पक्ष रूप से कोई जाति पाति, कोई धर्म, कोई भेद विभेद नहीं किया जाता था। इसीलिए मुगलों के शासनकाल में जो मुगल व्यक्तित्व हैं, उसमें जहांगीर का व्यक्तित्व न्याय के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। न्यायप्रियता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने अपनी सेना की शक्तियों को बढ़ाने के लिए दोअस्पा और सियस्पा का गठन किया। यह भी सवाल पूछा जाता है। जहांगीर ने ही दोअस्पा और, है ना, और सिंह अस्पा का गठन करता है। जब आप लोग विगत 10-15 सालों का जब आप लोग प्रश्न बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा
यदि कोई विद्यार्थी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री लिया है ना, जिसका टीजीटी पीजीटी में हिस्ट्री है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये सेशन हो जाता है ना। यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए एससीईआरटी अगर पढ़ लीजिए 6 क्लास से लेकर के, है ना, 6 क्लास से लेकर के अगर 10th तक आपका कमांड हो जाए तो समझिए कि आप कोई भी कंपटीशन फाइट कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा जैसे 11-12 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, बाकी संदर्भ यही है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है अगर कोई व्यक्ति देखिएगा 1-2 बार में वो विद्यार्थी फाइट कर गए होंगे। अधिकतर जो प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, मैट्रिकुलेशन का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो सारे लोग फाइट कर गए हैं। हमारे बहुत ऐसे विद्यार्थी जो मैट्रिकुलेशन का इंस्टीट्यूट चलाते थे, वो सारे के सारे एक बार पढ़े और फाइट कर गए, क्योंकि जब वो 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट को जब पढ़ाते हैं तो उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी हम लोगों ने मदद किया और कंप्लीट कर गए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यदि आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा नहीं आ पाता है तो इसका वजह है। वजह क्या है? क्योंकि आपने सही तरीके से मैट्रिकुलेशन में आपने स्टडी नहीं किया होगा, या हो सकता है कि आपके लाइफ में एकेडमी जो है अच्छा नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, एकेडमी अच्छा हो, तो किसी भी कंपटीशन को फाइट करना आपके लिए आसान होगा, बहुत इजी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो न्यायप्रियता के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने अपने सेना की शक्तियों को बढ़ाने के लिए द्वस्पा सिंहस्पा का गठन किया। और जहांगीर के बारे में कहा जाता है, एक चीज़ और भी देखिएगा, अकबर के समय में जब सलीम यानी कि जब जहांगीर बादशाह नहीं बना था, तब अकबर के समय में यहाँ पर नूरजहाँ दरबार में आती थी, नूरजहाँ। और नूरजहाँ को पहली नज़र में ही देखते सलीम पसंद कर लिया, प्रेम मोहब्बत वहीं से शुरुआत हो जाती है। और जब ये प्रेम का सिलसिला जब आगे बढ़ता हुआ देखता है अकबर, तो अकबर नाराज होकर के नूरजहाँ के पिता को धमकाता है, डराता है। तब नूरजहाँ के पिता ने इस नूरजहाँ की शादी जो है, जो विवाह है, अली कुली बेग से करा देता है। अली कुली बेग से करा देता है, अली कुली बेग से करा देता है ना। लेकिन जब अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है तो इसी अली कुली बेग की हत्या करवा देता है। हत्या करवा करके नूरजहाँ जो विधवा हो जाती है, इस नूरजहाँ से 1611 ईस्वी में विवाह कर लेता है। और इस नूरजहाँ को मेहरू निशा कहा जाता है बचपन में। बाद में इसी मेहरू निशा को जहांगीर के द्वारा नूर महल की उपाधि है ना, और नूरजहाँ की उपाधि प्रदान कर दिया जाता है। नूरजहाँ की उपाधि जो है यह प्रदान कर दिया जाता है, किसके द्वारा? तो ये जहांगीर के द्वारा। और ये नूरजहाँ साधारण कोई महिला नहीं थी, ये भी सोचने वाली बात है। हमने कहा साधारण, देखिए बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि शादी विवाह हो गया तो मेरा सब कुछ यही है ना, सब कुछ यही है। पति परमेश्वर ये कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से हमारे भारत की जो महिलाएं हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पिछड़ गई। वजह भी था क्योंकि धर्म के आड़ में उनको ऐसा कुछ समझाया जाता है, बताया जाता है। और ये काम जैसे कहा जाए तो बचपन से ही नहीं बल्कि जब वो बच्ची जब पेट में रहती हैं तभी से ये शिक्षा उनके घर परिवार वालों की तरफ से दिया जाता है। और यही वजह होता है कि हमारे भारत में महिलाएं ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाए। कुछ जो प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग थे, उन्होंने अपने बच्चियों को, आज तो अच्छा हो रहा है, कम से कम इस संविधान का फ़ायदा उन महिलाओं को मिल रहा है और ज़मीन से आसमान की सफ़र वो कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी जो गांव में है, अभी भी देखिए जो बीपीएससी की तैयारी करने वाली जो टीचर बनना चाहती हैं, कितने लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते होंगे? क्या उनके घर में सपोर्ट मिलता होगा? बहुत कम मिलता होगा। जो अच्छे परिवार जो चाहते हैं कि नहीं हमारे परिवार में डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, महिलाओं को और आगे बढ़ना चाहिए। अब ज़रा सोच के देखिए, जिस परिवार में महिला
अगर महिला पढ़ी लिखी हो जाए उसका परिवार बहुत तरक्की करता है। पुरुष के पढ़े लिखे होने से परिवार और समाज में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन महिलाओं की वजह से होता है, क्योंकि शक्तियां जो हैं पुरुषों के पास नहीं होता, शक्तियां महिलाएं के पास होती है और महिलाएं रचना करती है। लोग कहता है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये क्या है, रचनाकार है ना। लोग ये भी कहता है ना, तथाकथित मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग क्या करते हैं, पैदा करते हैं, और जो पैदा करता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और पैदा करने का और क्रिएशन करने का ताकत इन महिलाओं के पास है। इसलिए क्या कहा जाता है, अधिकतर एक सौगंध मूवी है, आप देखिएगा, उसमें क्या कहता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से ये कहता है, एक महिला, याद नहीं आ रहा है, यानी कि हाँ, उसमें ये कहता है कि अगर एक महिला अगर आचरणहीन हो जाती है तो उसकी 7 नस्लें खराब हो जाती है। बताइए, मर्द हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन महिला हो जाए तो मुश्किल है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी कमाल की बात कहा गया है कि यदि, यहाँ पे चीज़ों को समझिए, इसलिए तो जब महिलाएं पढ़ लिख जाती है तो सोचती है कि नहीं, जितनी भी दकियानुसी परंपरा है उसको छोड़ो। क्या अपने बाल बच्चों को ये पढ़ाएगी? क्या ये महिलाएं जब पढ़ी लिखी हो जाएगी तो ये पढ़ाएगी कि भाई किसी की कान में फूंक देने से बच्चा पैदा हो जाता है, क्या किसी को आम की गुठली खिलाने से बच्चा पैदा हो जाता है? वो पढ़ाएंगे? लेकिन बचपन में कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों के माध्यम से इनको सीखने को मिला होगा। और वजह भी है, हमारा धर्म ग्रंथ अगर बेहतर हो तो हमारा समाज बेहतर होगा। क्योंकि जैनियों का देखिए कितना डेवलप समाज है, कितने अमीर हैं भारत में लोग। भारत में सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जैनिज्म ही है, क्योंकि उनका धर्म इस तरह करने के लिए प्रेरित करता है। क्या इस तरह करने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए उनके धर्मों में पुरुष और महिलाओं में कोई विभेद नहीं होता। इसीलिए उनकी महिलाएं भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, उनके पुरुष भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। और वजह भी है, हमारे महिलाएं, हमारे जो समाज की, जो हिंदू समाज की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उनके ऊपर कुछ नियंत्रण है। और ये नियंत्रण किसका है? अंधविश्वास का है, अशिक्षा का है। जिस दिन वो पढ़ी लिखी हो जाती हैं तब उनका वैज्ञानिक और जो दृष्टिकोण है वह उभर जाता है। जिन आँखों में हमेशा धर्म का जो चश्मा लगा रहता होगा, जो समाज में एक परंपरा जो बनी होगी, उस परंपरा को तोड़ने की ताकत शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिलता है। तभी कहा जाता है कि इनके बच्चे, यानी कि जब ये टीचर बनती हैं, देखिएगा अधिकतर लोग जो पढ़ी लिखी होती हैं वह एकल परिवार की तरफ में, ये थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट है, नहीं होना चाहिए। माँ बाप इस धरती पर है ना भगवान है, उनके बाद ही दूसरा स्थान भगवान का आता है, पहला वही है। तो महिलाएं जो पढ़ लिख लेती हैं तो सोचती हैं कि क्यों ना हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, एक अच्छा संस्कार दें, एक अच्छे विचार दें, और यहीं से सब कुछ क्रिएट होता है। ये एजुकेशन सिस्टम ये बहुत मायने रखता है। और जब एजुकेशन मिलता है तो आपका जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ जाता है। आप अब आम आदमी नहीं रहते, आप साधारण नहीं रहते, आप असाधारण हो जाते हैं। जैसे में यही चीज़ें तो कहा जा रहा था, नूरजहां अपने लाइफ में महत्वाकांक्षी ऐसे ही नहीं बनी नूरजहां महत्वाकांक्षी। जब जहांगीर से विवाह होता है तब उन्होंने इस शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नूरजहां गुट की स्थापना कर लेती है। नूरजहां गुट की स्थापना कर लेती है, और गुट में कौन रखता है? सोचने वाली बात है। ये पुराना कहानी है। जिन लोगों की सरकार बनती है उनका काम ज़्यादा होता है। नूरजहां ने अपने गुट में अपने पिता को रख लिया, अपने माता को रख लिया, अपने भाई को रख लिया, और जिस बेटी की शादी जिस बादशाह से वो सोची कि करवाएंगे उसको भी शामिल कर लिया। और सारा का सारा नियंत्रण जो था शासन प्रशासन पे, मुगल शासन प्रशासन पे उन्होंने स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, जहांगीर को भी कंट्रोल में रखने लगी, और जहांगीर को हमेशा शराब की ही प्याले में, शराब और शबाब में ही डुबा करके वो रखती थी, ये कहा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा नूरजहां की जो माँ है,
नूरजहाँ की जो माँ है जिनका नाम है अशमत बेगम। अशमत बेगम ने इत्र की स्थापना किया, इत्र का आविष्कार किया। अशमत बेगम नाम है नूरजहाँ की माता का नाम, और इन्होंने इत्र जो लगाते हैं लोग, इत्र की इन्होंने स्थापना किया। जहांगीर के समय में कहा जाता है कि जहांगीर चित्रकला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। इसलिए एक चीज़ और भी देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, हुनर होना चाहिए, है ना। जैसे हुनर होता है तो उसका अपना एक पक्ष हो जाता है ज़िंदगी में। तो यहाँ पे जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा प्रेमी था, और यही वजह है कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और चित्रकला को सबसे ज़्यादा डेवलप करने के लिए इन्होंने ही आगरा में चित्रणशाला की स्थापना करवाई। चित्रणशाला की स्थापना इन्होंने कराई। किसने? तो जहांगीर ने करवाई। कहाँ पे? आगरा में करवाया, है ना, आगरा में करवाया। चलिए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। जहांगीर अकबर का पुत्र था जो 1605 में गद्दी पर बैठा, और इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है ना। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। इतना ही कुछ दिया हुआ था SCERT की किताब में। हम लोग तो, क्योंकि मेरा मकसद है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होते चलते रहना चाहिए, है ना। एक आपको रिवाइज भी मिलता रहेगा, कुछ पॉइंट हो सकता है आपसे छूट जाए। हम लोग तो 10 किताबों के संदर्भ लेकर के पढ़ाते हैं। आपको तो एक ही किताब पढ़ना है, तो अच्छे तरीके से कम एक ही किताब पे कमांड कर लीजिए। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी, और नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिशा था। जहांगीर का मकबरा रावी नदी के तट पर है, और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के गुरु थे, और नूरजहाँ के सम्मान में, है ना, जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, और नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जो 2 बार हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शाहजहां, है ना, शाहजहां देखते हैं। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म कहाँ पे हुआ? तो लाहौर में हुआ। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछे। और शाहजहां का जो शासनकाल है यहाँ पे 1627 से लेकर के 58 तक इनका शासनकाल हो जाता है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है। 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है। शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम, है ना, खुर्रम नाम है शाहजहां के बचपन का नाम। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का पूछा गया सवाल है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, है ना, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिएगा, अधिकतर स्थापत्य कला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट शाहजहां के समय में ही हुआ है। क्योंकि शाहजहां ने यहाँ पर देखिएगा तो दिल्ली में लाल किला की स्थापना करवाई। दिल्ली में लाल किला की स्थापना इन्होंने करवाई। यहाँ तक कि वहीं पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। जामा मस्जिद, है ना, जामा मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया। और आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण इन्होंने ही करवाया, है ना। शाहजहां ने सॉरी हाँ ठीक है, आगरा के, है ना, आगरा का जो किला है, आगरा का किला तो स्थापना किसने करवाया, किसने बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया। और इसी में मोती मस्जिद जो है, मोती मस्जिद का निर्माण जो है यह शाहजहां ने किया। और लाल किला का जो निर्माण हुआ, लाल किला का शाहजहां के द्वारा, और लाल किला में जो मोती मस्जिद बनवाया वो औरंगजेब ने बनवाया, है ना, औरंगजेब ने बनवाया। ये प्रश्न पूछा गया है VVI, ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत VVI हो जाता है। उसके बाद देखिएगा शाहजहां का जो सबसे अद्भुत जो नमूना है ना, ताजमहल का निर्माण इन्होंने करवाया।
और यहीं पर शीश महल का भी शाहजहाँ के द्वारा यहाँ पे निर्माण करवाया जाता है ना। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। अधिकतर प्रश्न पूछा गया है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मयूर सिंहासन बहुत बेशकीमती था, बहुत कीमती था, और इसी मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा जड़वाया गया था, जिसको नादिर शाह एकदम अफगानिस्तान के छोटे से गांव में रहने वाला एक लुटेरा, देखिए उस समय कैसी स्थिति खराब हो जाती है। यानी कि 1707 में मृत्यु के बाद 1739 की वो कहानी है, जिसमें भारत की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी बहुत ही खराब हो गई थी। कोई भी आदमी या कोई भी आक्रमणकारी अगर आता तो उसके लिए जो भारत की जो परिस्थितियाँ थी उसके लिए अनुकूल थी, आराम से जीत के लूट के ले जा सकता था, और यही हाल हुआ। तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया, जिसको नादिर शाह के द्वारा लूट करके ले गया वो सब चीज़। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया 1638 में लाया। शाहजहाँ ने लाल किला, ताजमहल आदि जैसे अनेक भवन का निर्माण करवाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे औरंगजेब कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में औरंगजेब करते हैं। औरंगजेब से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।